नमस्कार किसान साथियों, आज F2DF की टीम हस्बैंड वाइफ फार्म पे आई है। यहाँ पे आज हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र जी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है जितेंद्र जी। जी धन्यवाद स्वागत करने के लिए। आप वेलकम, आप लोगों का स्वागत है कि आप लोग हमारे खेत में आए और आपके माध्यम से हम लोग बहुत सारे किसानों को और बहुत सारी दूसरी पब्लिक को बताएंगे कि मोरिंगा के बारे में बताएंगे जी। अच्छा एक बताइए, जैसे कि यहाँ पे जो मैं आपसे जब मिला था तो जितेंद्र भाई ने मुझे बताया था कि पहले यहाँ पे जो मिट्टी थी या फिर ज़मीन थी उसकी कंडीशन कैसी थी, कहीं ना कहीं मतलब बिल्कुल पत्थर हो चुकी थी। उस ज़मीन को इन्होंने इतने अच्छे ढंग से मैनेज किया है, इतना अच्छा उपजाऊ बना दिया है। उसके बारे में देखिए वो कहाँ से प्रेरणा मिली थी, शुरुआत कहाँ से हुई, क्या क्या काम आपने किया वो बताइए शुरुआत से एक बार। हाँ जी, मैंने 5 साल पहले चालू किया था मोरिंगा की खेती और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से जी। तो उससे पहले हम लोग बटाई पर देते थे अपनी ज़मीन जी। और मैं बाहर जॉब करता था जी। मैं TCS कंपनी में था और हम लोग मतलब नौकरी में था मैं, और खेती से मेरे को बागवानी का बड़ा शौक़ है जी। तो इसी शौक़ के हिसाब से मैं खेती करने लगा और मोरिंगा की तरफ आकर्षित हुआ, या फिर अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से मोरिंगा की खेती चालू की। और जी जब हम लोग यहाँ पर आए तो जैसे आप बराबर के खेत में देख सकते हैं ये नॉर्मल केमिकल वाली फार्मिंग है जी। और अपने खेत में देख सकते हैं ये हमारा ऑर्गेनिक खेत है जी। जिसको ये बीच में ना ये डिवाइडर है, जैसे डिवाइडर अगर आप दिखा सकें जी। हाँ तो ये जगह है बिल्कुल बफर जोन कह सकते हैं, 10 फुट के आसपास की जगह होगी ये जी। उधर डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, इधर ज़्यादा है जी। तो ये बेसिकली क्या है कि बराबर में जो केमिकल वाला पानी है उसको अपने खेत से बचाने के लिए जी वो अपने बफर जोन मस्ट है, बेसिक स्टेप होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में जी। हाँ कि मतलब दूसरे खेत के केमिकल अपने खेत में ना पाए उसके लिए एक दूरी होनी चाहिए कहीं ना कहीं जी 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 जी। हाँ तो वो पहले मैंने मेंटेन की जी, और उसके बाद फिर इसमें मोरिंगा की प्लांटेशन करके और ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस चालू की। अब चूँकि जैसे मैंने बताया कि मेरे को बागवानी का बड़ा शौक है, गार्डनिंग की मेरी हॉबी है जी। तो उस हिसाब से मेरा लक्ष्य था कि जैसे अपने द्वापर युग में कृष्ण महाराज के समय जैसी मिट्टी होती थी उस टाइम कृष्ण महाराज का एक श्लोक है जो हमने अपने गुरुजी से गुरुजी को बोलता सुना है, जीवो जीवस्य जीवनम, जीव से ही जीव को जीवन मिलता है जी। तो उसी फिलॉसफी को मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहता हूँ कि ये सारा का सारा मैं बैक्टीरिया के हिसाब से काम कर रहा हूँ इधर जी। क्योंकि हम लोग ना जंगल बेस्ड फार्मिंग के हिसाब से उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। होता क्या उसमें कि बेसिकली जो जैसे मेन सेंटर में आ गया मोरिंगा, उसके आसपास हम लोग ना बहुत सारी खरपतवार उगने देते हैं जी। और अलग अलग पौधा अलग अलग तरह के बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। हाँ। बैक्टीरिया उनको सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज इस तरह की चीज़ें पौधा देता है बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया बदले में दूसरे उनको जो कॉम्प्लेक्स नाइट्रेट्स हैं उनको सिंपलर फॉर्म में जी जैसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, फॉस्फोरस, पोटेशियम और बहुत सारे अलग अलग तरह के तत्व उनको बैक्टीरिया डिसॉल्व करके उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई, दोनों का इसमें फ़ायदा है। तो उसी ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है या फिर एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश करता हूँ मैं, जिससे कि हमारे मोरिंगा में ज़्यादा से ज़्यादा औषधीय गुण आएँ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले। अब इसे न्यूट्रिशन मिलने के लिए जैसे उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए, एक तो उसको जंगल वाला एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं हम लोग। दूसरे जो बैक्टीरिया नॉर्मल टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कि NPK वाले बैक्टीरिया हो गए, कंसोर्टिया हो गया, वो आप मार्केट से ले सकते हैं, या फिर पूसा संस्थान में माइकोराइजिया हो गया और ट्राइकोडर्मा हो गया, मेटारिजियम वो हो गया, मेटारिजियम हो गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। फंगस है, वो फंगस बेस्ड कंपाउंड वो हैं प्रोडक्ट्स हैं, और बैक्टीरिया बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। उन सब का कम्बिनेशन यूज़ करके आप अपने पौधे को ना हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकते हो, जिससे आपके खेत में जितनी भी बीमारी फैलाने वाली चीज़ें हैं, फंगस हैं, वो सब तो ख़त्म हो जाएंगी धीरे धीरे, और एक पॉजिटिव बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट बनेगा। अपने पुराने समय में भी, द्वापर समय में भी ये कृषि जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी, और धीरे धीरे इसका ह्रास हुआ है, और उसी चीज़ को हम लोग दोबारा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो जो क्वालिटी हम लोग उस समय में मिलती थी खाने की चीज़ों में या औषधीय चीज़ों में, उसी को हम लोग दोबारा अभी आज के टाइम में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये हमें रिज़ल्ट भी मिला है। हमारे मोरिंगा से 10 से 12 दिन में 80% लोगों की बीमारियां ठीक होते हुए हम लोगों ने देखी हैं। जी अच्छा, देखिए जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपने खरपतवार की लाइन बिछाई हुई है, सूखा खरपतवार है, मतलब इसका फ़ायदा क्या है वो बताइएगा एक बार, कि मतलब इस जो ज़मीन को क्या क्या बेनिफिट होता है इससे, क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ आप खरपतवार को जला नहीं रहे हो जी, उसे मिट्टी में मिला रहे हो, उसका क्या बेनिफिट है वो बताइएगा। जी, इसमें अगर आप ध्यान से वो अगर और पास आके देखेंगे तो इसमें ना मोरिंगा की लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, मोरिंगा की लकड़ियाँ भी साथ में है, बिल्कुल। हाँ जी जी, उनको हम लोगों ने इसी में मिलवा दिया है और धीरे धीरे इसी में डिकम्पोज हो जाएंगी, और इससे क्या होगा कि मिट्टी में ना आपका ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो बहुत बढ़िया तरह से बढ़ेगा, उसका अमाउंट बहुत अच्छा होगा, वो बाकी लाइफ को सपोर्ट करता है जी। पृथ्वी पर जितना भी जीवन है वो कार्बन बेस्ड है जी। हाँ, तो अपनी मिट्टी में जितना कार्बन होगा वो बैक्टीरिया को सपोर्ट करेगा। हाँ बिल्कुल, सूक्ष्म जी, मतलब सीधी बात ये है कि जितना ज़्यादा कार्बन वैल्यू मिट्टी के ज़मीन के अंदर होगा उतने ज़्यादा बैक्टीरिया काम करेंगे, उतने सूक्ष्म जीव ज़्यादा काम करेंगे, और उतनी ही हमारी ज़मीन जो है वो अच्छी होगी कहीं ना कहीं। जी, वो अच्छी इसलिए होगी क्योंकि जैसे ज़मीन में भी ना फूड चेन है पूरी की पूरी। जी हाँ, बैक्टीरिया को प्रोटोजोआ खाएंगे, प्रोटोजोआ का उससे बड़ा जीव खाएगा जी, और सबसे आखिर में इसमें आएगा अर्थवर्म आएंगे, केचुए आएंगे अपने। हाँ। और केचुए भी हम लोगों ने सिर्फ अभी लाल और गुलाबी देखे हैं, लेकिन द्वापर युग में सफ़ेद केचुए भी पाए जाते थे और वो आजकल भी आते हैं जी। तो उसके लिए अलग से हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक कोर्स करवाऊंगा मैं, ज़मीन के ऊपर को कोर्स अप्लाई करूंगा अलग अलग चीज़ों का, जिससे कि सफ़ेद केचुए आपकी ज़मीन में आएंगे, वो काफ़ी मोटे भी होते हैं, और वो फिर अलग तरह के पोषक तत्व जो नीचे, जैसे आप देखेंगे ज़मीन थोड़ी सी खोदने के बाद 6 इंची या 9 इंची खोदने के बाद पीली मिट्टी निकल के आती है जी। हाँ, उसमें अलग तरह के गुण होते हैं, उसके नीचे एक अलग लेयर होती है, परत होती है मिट्टी की जी, उसमें अलग तरह के गुण हैं। तो जो केंचुए क्या करते हैं, जो अपने पॉजिटिव केंचुए हैं, इनमें भी सारे अपने केंचुए अच्छे नहीं बोल सकते, कुछ हमें इतना फ़ायदा नहीं दे पाते किसान को, और जो बढ़िया वाले केंचुए हैं जैसे ताराचंद बेल जी भी बताते हैं, उन जिनका वर्णन करते हैं, अगर उस तरह के केंचुए हमारे खेत में आ पाए तो वो नीचे वाले पोषक तत्व तो ऊपर लेके आएंगे, मिट्टी को पलटने का काम करेंगे। उससे क्या होगा, जो केंचुए ज़्यादा बढ़ने से, जो बढ़िया वाले केंचुए हैं ज़्यादा बढ़ने से आपके खेत में पोषक तत्व जो नीचे से लेके आएंगे केंचुए, वो ऊपर आएंगे, और उसमें उतने ही ज़्यादा पोषक तत्व जो अभी सिर्फ ज़मीन में नीचे ट्रैप्ड हैं वो आपके पौधों को मिलते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा आपके पौधे फ्लरिश करते हैं जी। मतलब कहने की ज़मीन का सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे पुस्तक नीचे जा चुके हैं ज़मीन के, वो ऊपर आए, कहीं ना कहीं जितने ज़्यादा केंचुए होंगे, जितना सूक्ष्म जीवी हमारे अर्थवर्म होंगे, जितने ज़्यादा सूक्ष्म जीवी हमारे खेत में होंगे, उतना ही कार्बन, जितना ज़्यादा कार्बन वैल्यू होगा उतनी हमारी ज़मीन है वो अच्छी होगी। और कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही बताया कि जैसे जंगल में होता है, वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं होता जो पौधों को वहाँ पर कोई न्यूट्रिशन वैल्यू देता रहे, पौधे अपने आप फलते फूलते हैं, ज़मीन अपने आप, मिट्टी अपने आप, ज़मीन वहाँ की अपने आप पौधों को ग्रोथ करने का मौका देती है बिल्कुल, और उसमें सारे पोषक बिल्कुल भरपूर मात्रा में होते हैं। और आप जो काम कर रहे हो कहना कि वो बिल्कुल सराहनीय है। और एक बात रहेगा, जैसे किसी किसान साथी को आपसे सीखना हो ये, क्योंकि आज के वक्त में ना ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है, कहीं ना कहीं हमारे लिए जो प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग है वो ज़रूरी भी है और मजबूरी भी हो चुका है। किसी किसान साथी को आपसे सीखना हो, समझ लेनी हो कैसे कैसे वो नेचुरल फार्मिंग कर सकता है, कैसे अपनी भूमि की कार्बन वैल्यू बढ़ा सकता है, तो उसके लिए कैसे आपसे संपर्क करें, कैसे आप तक पहुँच पाए, वो बताइएगा एक बार। जी, वो हमारा नंबर आप उनको दे सकते हैं जी, और वो हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। जितनी भी नॉलेज मुझे है उस हिसाब से हम लोग पूरा उनको बताने की कोशिश करेंगे। अथवा वो सबसे बेहतर है कि जो पूसा वाले साइंटिस्ट हैं जी, या फिर इफ़को के जो प्रोडक्ट्स हैं, डायरेक्ट उनके संपर्क में रहें, उनके बारे में पढ़ें, क्योंकि मैं बीच में आ गया, मान लीजिए मैं आपको कोई चीज़ बताऊंगा तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा जी। हाँ, अगर आप डायरेक्ट उसी रेफरेंस डायरेक्ट सोर्स से उसको पढ़ेंगे तो किसानों को ना अपनी थोड़ी सी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, उनको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा कि चीज़ें बैक्टीरिया लेवल पे, नीचे माइक्रो लेवल पर कैसे काम कर रही हैं जी। जो मोटा मोटा देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ना खेती काम हो सकता है, लेकिन जिन अपनी हॉबी के हिसाब से जो देखेंगे इसको, जैसे बागवानी मेरी हॉबी है, तो उस हिसाब से यदि देखेंगे तो चीज़ें आपको अलग तरीके से नज़र आएंगी, और तब जाके फिर अब आप बारीक लेवल पर चीज़ों को देख सकते हो
उनसे फिर एक अलग तरह की समझ आपकी डेवलप होगी, उससे फिर एक अलग तरीके से आप काम करोगे। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वेबसाइट्स पर, जैसे इफ़को की वेबसाइट है या फिर NCOF गाज़ियाबाद की वेबसाइट है, उस पर वेस्ट डिकम्पोजर की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, तो सब चीज़ों के बारे में ना पढ़ना बहुत आवश्यक है। बेसिक जो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक है, फंगस के बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक है कि ये चीज़ें हैं क्या, किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह से इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उनमें फिर किन किन चीज़ों का, जैसे आपको पता लगा कि फंगस को ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो साथ में आपको ये पता लगेगा अगर ये सावधानियाँ हटी तो वो गलत तरह से भी और उनके दुर्गुण भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं साथ में। हाँ। गलत बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आपको ना इंटरेस्ट लेना पड़ेगा उन चीज़ों में। सभी किसान भाइयों की बात कर रहा हूँ मैं, पुराने ढर्रे वाला किसान अलग था जी। आजकल उन चीज़ों से काम नहीं बनेगा, क्योंकि कस्टमर को बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट चाहिए जो जेन्युइन प्रोडक्ट हो। तो उस हिसाब से आपको भी अपने खेत में मेहनत भी करनी पड़ेगी और खेती के ना असल में मज़े लेने पड़ेंगे जी। तो तब जाके आपका इंटरेस्ट बनेगा। काम को काम समझ के नहीं, खुश होकर कहीं ना कहीं करें। सही जानकारी दी आपने। हमारा एक यही प्रयास है कि एक किसान साथी के पास जो नॉलेज है, जो समझ है, उसको हम दूसरे किसान साथी को साझा कर पाए ताकि वो भी उसका बेनिफिट उठा पाए। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए बना के लेके आते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमें से प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। वंदे मातरम।